क्या आपको लगता है डायबिटीज सिर्फ शुगर की बढ़ने की बीमारी है? लेकिन रियलिटी है कि डायबिटीज आपके हर हिस्से पर असर करता है। आपके आंखों से लेकर आपके पैरों तक इसका असर होता है। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज क्या है, क्यों होता है और आपके लाइफस्टाइल से और घर के सिंपल उपाय से कैसे नेचुरली आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड शुगर एबनॉर्मली हाई रहता है। जब आप खाना खाते हो तो पहले खाना स्टमक में जाता है, वहां पे खाना जो है आपका ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। फिर वो ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में जाता है, वहां से ग्लूकोज जो है सेल्स तक पहुंचाया जाता है। सेल्स में जब ग्लूकोज एंटर होता है तो वहां पर एनर्जी बनती है। लेकिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर जाने के लिए एक की जरूरत होती है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन या केमिकल है जो आपके पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से निकलता है। जब आप खाना खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, तो साइमल्टेनियसली आपका पैनक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है और ये इंसुलिन आपके ब्लड से सेल्स तक ग्लूकोज को लेकर जाता है। वहां पर आपका एनर्जी बनती है। इस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन में एनर्जी बनती है। अगर किसी पर्सन में इंसुलिन कम बने या इंसुलिन बने ही ना, या फिर ऐसा हो कि इंसुलिन तो बने लेकिन उसके सेल्स जो है उसको एक्सेप्ट ना करे, इस कंडीशन में ब्लड का शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है क्योंकि शुगर जो है ब्लड में ही रहता है, सेल्स तक पहुंच नहीं पाता। अब हम देखेंगे डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहला टाइप आता है डायबिटीज का, जिसको टाइप 1 डायबिटीज या डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस एक डायबिटीज की ऐसी टाइप है जो बचपन में होती है यूजुअली। इसमें आपके पैनक्रियास जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है पैनक्रियाटिक सेल्स को, जो आपके इंसुलिन सिक्रीट कर रहे थे, उसको बर्बाद कर देता है। इस वजह से पैनक्रियास जो है इंसुलिन नहीं बनाते, तो आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। डायबिटीज का दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। डायबिटीज मेलाइटस सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है। ये एल्डरली लोगों में होता है। इसमें क्या होता है, आपका पैनक्रियास इंसुलिन तो बनाता है लेकिन आपके सेल्स जो है उसको इग्नोर करते हैं, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से आपका जो है ब्लड शुगर हाई रहता है हमेशा। तीसरा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी ऐसा डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ये टेम्पररी होता है और आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इन पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस का रिस्क बढ़ता है। ओके, ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज। अब हम देखेंगे डायबिटीज के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, जिसे हम लोग निशानियां बोलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है बहुत ज्यादा प्यास लगना, जिसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। दूसरा सिम्टम आता है पॉलीयूरिया। जब आप पानी ज्यादा पी रहे हो तो पानी जो है बाहर भी निकलेगा, जिसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं, यानी बार बार पेशाब का आना। तीसरा सिम्टम से पॉलीफेजिया, यानी आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि आपका खाना जो है सेल्स तक नहीं पहुंच रहा, तो सेल्स में एनर्जी नहीं बन रही, तो आप बार बार खाओगे और आपका ब्लड शुगर जो है बढ़ता रहेगा। ये 3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है डायबिटीज में। इसके अलावा और सिम्टम्स भी हैं, जैसे आपको थकान होना, या आपका वेट लॉस होना, या इन्फेक्शन होना, जैसे आपका थ्रोट का इन्फेक्शन है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर आपके गम्स का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शंस का बार बार होना, या आपके फूड में अल्सर्स होना, ये सारे जो है डायबिटीज के निशानियां हैं। अब हम लोग डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, यानी डायबिटीज होने के बाद ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपके डायबिटीज की वजह से होती हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो डायबिटीज आने के बाद आपको आ रही हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज हम लोग देखेंगे अभी। पहला कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी आपके दिल और रगों से जुड़ा कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज से हार्ट अटैक आता है, यानी दिल के दौरे आते हैं, और स्ट्रोक होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा है आपके ब्लड वेसल्स जो है सख्त हो जाती हैं, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। डायबिटीज का नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है आपका किडनी डैमेज। डायबिटीज से आपके जो है किडनी के फिल्टर्स डैमेज होंगे, जिस वजह से क्या होगा, आपकी किडनी जो है प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी। पर्टिकुलरली प्रोटीन का फिल्ट्रेशन जो है अफेक्ट होगा और आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना शुरू होगा।
इसके बाद अगला कॉम्प्लिकेशन है आपके नर्व का डैमेज होना, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। यानी आपके नर्व्स जो है वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में, हाथों में सूजन या जलन या नमनेस होना स्टार्ट होता है। डायबिटीज का चौथा कॉम्प्लिकेशन है ये आपके आंखों को डैमेज करता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज से आपका रेटिना जो है कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से आपको ब्लरी विजन या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। डायबिटीज का अगला कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट अल्सर। आपको डायबिटीज की वजह से आपके पैरों में सेंसेशन कम होता है, यानी ब्लड फ्लो कम होता है, जिस वजह से छोटे इन्फेक्शंस का पता नहीं चलता और वो आगे जाकर अल्सर्स में बदलते हैं, यहां तक के गैंग्रीन भी कॉज कर सकते हैं। डायबिटीज का अगला कॉम्प्लिकेशन है स्किन इन्फेक्शन। डायबिटीज से आपकी स्किन जो है ड्राई होती है, जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटीज का अगला कॉम्प्लिकेशन है आपके मसोड़ों और दांतों का प्रॉब्लम। डायबिटीज की वजह से आपके मसोड़ों में सूजन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज का नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और औरतों में ड्राइनेस और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे डायबिटीज से बचाव और लाइफस्टाइल टिप्स। सबसे पहले आता है आपका हेल्दी डाइट। आप ज्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से बचें। हर दिन अपने खाने में सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें और फ्रूट्स को ऐड करें। और नेक्स्ट जो है आप व्हाइट राइस, मैदा और बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें और खाना हमेशा टाइम पर खाएं और छोटी छोटी क्वांटिटी में बार बार खाएं। दूसरा टिप है रेगुलर एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग है, स्किपिंग है या फिर कोई और एक्सरसाइज करें, जिससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा और आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है आपका हेल्दी वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओवरवेट हैं तो डायबिटीज का आपको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए जो है आप वेट कम करें ताकि आपके ब्लड शुगर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। डायबिटीज प्रिवेंशन का नेक्स्ट टिप है स्ट्रेस को कम करना। आपका स्ट्रेस जो है शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए आप जो है स्ट्रेस को कम करने के उपाय को अपनाएं, जैसे मेडिटेशन है या फिर योगा है। ऐसे उपाय को अपनाएं जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। डायबिटीज से बचने का पांचवा टिप यह है कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों जो है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंसी को बढ़ाते हैं और आपके हार्ट और किडनी पर बुरा असर डालते हैं। डायबिटीज से बचने का नेक्स्ट उपाय यह है कि आप अपनी नींद को कंप्लीट करें। मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद लें, जिससे आपके हार्मोन्स और शुगर लेवल दोनों बैलेंस रहेंगे। डायबिटीज प्रिवेंशन का अगला टिप यह है कि आप अपना शुगर लेवल रेगुलर मॉनिटर करें। इन उपाय को अपनाने से आप डायबिटीज से बच सकते हैं या एटलीस्ट आप उसको डिले कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज 40 इयर्स में आ रही है और अगर आप इस उपाय को अपनाएंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 40s में आने के बजाय आपको 50s में आए। 10 साल आप उसको डिले कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे डायबिटीज कंट्रोल करने के होम रेमेडीज क्या क्या हैं। सबसे पहला है मेथी दाना, जिसको फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। आप क्या कीजिए, रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोइए और सुबह खाली पेट उसको लीजिए। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। दूसरा है करेले का जूस। डेली आप अगर करेले का जूस पीते हो तो इससे आपका इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ता है और आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट आता है आपका दालचीनी। आप अगर डेली दालचीनी पाउडर पानी या दूध में डालकर पिएंगे तो इससे भी आपका इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ता है और आपका शुगर लेवल जो है नेचुरली कंट्रोल होगा। नेक्स्ट आता है आंवला। आंवला जूस विटामिन सी से भरा होता है। यह भी आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका नीम और जामुन के पत्ते। आप इन दोनों पत्तों को सुखा लीजिए, फिर उसका पाउडर बनाकर आप डेली 1 चम्मच पानी या दूध में पिए। यह आपके शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगा। ये होम रेमेडीज जो है मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके मेडिसिन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अभी डायबिटीज को लेकर कुछ अफवाहें हैं कि ये सिर्फ मीठा खाने से होता है, बट रियलिटी ऐसा है कि डायबिटीज आपको लाइफस्टाइल से और आपके जेनेटिक फैक्टर से और आपके ओवरवेट होने से हो सकता है। और लोगों में दूसरी बड़ी अफवाह यह है कि इंसुलिन लेने से आप एडिक्टिव हो जाओगे, यानी उससे आदत हो जाएगी, लेकिन असल में यह आपके सेहत को इंप्रूव करता है। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे।
डायबिटीज को समझना ही डायबिटीज से जीतने का पहला कदम है। आज से आप अपने प्लेट को, अपने वेट को और अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, जिससे आप अपने शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू।